वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी आपको कहती है खुशामदीद। और ऑफ कोर्स अभी जो मैं गुफ्तगू करने वाली हूँ वो ये है कि डेंगू और वायरल, कभी गले का वायरल, कभी आंखों का इन्फेक्शन, कभी बुखार, टाइफाइड, ये सब डिजीज़ इस वक्त बहुत ज़्यादा फैली हुई हैं। और हमारे एक डेंगू से तो ऑफ कोर्स एक हमारे बड़े अच्छे पॉलिटिकल पार्टी से हुनैद लाखानी साहब पीटीआई के रिप्रेजेंटेटिव थे, उनकी भी डेथ हुई है इसी वजह से। और बहुत सारे लोग बुखार में मुब्तला हैं। मुझे डर ज़्यादा उन मासूम बच्चों का होता है जिन बच्चों को अभी पता नहीं होता, उनको मच्छर भी काट रहे होते हैं, वो गंदा पानी भी पी रहे होते हैं। और जब वायरल होता है तो वो हवा में मौजूद होता है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। अब हमें एहतियात की बल्कि हमेशा ज़रूरत है। अब क्या मैं कहूँ तो जिस तरह लोगों को कभी कभी आंखों का इन्फेक्शन हो जाता है, कभी लोगों को गले का वायरल हो जाता है। और ये वायरल का मतलब है कि वो किसी दूसरे को भी लग सकता है। और ये हवा में मुअल्लक होता है। इंसान से हम ये समझे कि हम किसी इंसान से कतराएं, ऐसा नहीं है, ये कहीं पर भी आपको हो सकता है। और अभी जैसे डिज़ास्टर आए, सैलाब ज़दगान आपने देखा है, उस वक्त उनके जो हालात हैं वो आप बहुत बाखूबी उससे वाकिफ़ हैं। उसके बारे में भी थोड़ी डिस्कस होगी कि वहाँ पर पानी से, जो इस वक्त पानी ठहरा हुआ है, वहाँ कितनी गंदगी होगी, कितनी गलाजत होगी, उसमें जानवर भी मरे हुए हैं। और लोग वहीं पर करीब करीब जहाँ सूखी जगह है वहाँ खैमे लगे हुए हैं, बेचारे वहीं खाना पका रहे हैं, वहीं आपको पता है वो हाजत भी करते होंगे, बच्चे मासूम होंगे, किसी को डायरिया हो रहा है। ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। और आज टॉपिक जो है वो स्पेशली डेंगू से रेलेवेंट है। और आप लोगों ने अब कौन सी ऐसी एहतियातें हैं जो खाने में भी इस्तेमाल करनी है और लगाने में भी इस्तेमाल करनी है। लेट्स सी, हमारे दरमियान एवरी फ्राइडे हमारे बहुत ही सीनियर हर्बलिस्ट मौजूद होते हैं और उनकी 11 पुश्तों से जो है ये हर्बल हिकमत जो चली आ रही है, उनके परदादा, उनके दादा, उनके दादा, और माशाल्लाह जो है उनकी अपनी नॉलेज, मैं ये कहूँगी कि 11 पुश्तों की नॉलेज उनके अंदर मौजूद है। नुस्खे उनके पास, उनके वालिदैन के जो उनके वालिद साहब, उनके दादा और उनके परदादा के मौजूद हैं। तो हिकमत में एक बड़ा नाम, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, होम्योपैथिक, तमाम नॉलेज उनके पास है। तो कौन है? जी हाँ, यहाँ पर मौजूद हैं हकीम अस्करी साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्लाह की रहमत है। सभी बात यह है कि आपने बात बड़ी वाज़ेह कर दी और आपकी इस इंट्रो में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो खुलकर सामने आ रही हैं। सैलाब जो हमारे मुल्क में इस वक्त ख़ासतौर पे सिंध और बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब में तो बड़ी ख़तरनाक सूरत जो है वो सैलाब की अब पैदा हो रही है। उसमें जो वायरल इन्फेक्शन, डायरिया, कॉलरा, टाइफाइड, मलेरिया और डेंगू जैसे खौफनाक अमराज जो हैं वो जन्म ले रहे हैं। और ये अगर फौरी तौर पे इस पर कंट्रोल ना किया गया, आलमी अदारा सेहत को मैं अपील करता हूँ कि इस मौके पर जो है वो अपना रोल अदा करे, अपना किरदार अदा करे। क्योंकि सैलाब से जो इतना नुकसान, जो अमवात हुई हैं, वो उससे कहीं ज़्यादा लाखों की तादाद में डेंगू से, मलेरिया, टाइफाइड, कॉलरा और ये समझे कि जो भी प्रॉब्लम्स आ रही, स्किन डिजीज़ आ रही हैं बहुत सारी, तो ये इसको फौरी तौर पर कंट्रोल की ज़रूरत भी है। और मैं अभी कुछ ऐसे नुस्खा जात भी बताऊंगा कि जो आम तौर पर लोग घरों में इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं और उसके से इन चीज़ों का मुकाबला कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह आपने कहा कि अभी यहाँ जो कराची से बिलोंग करते हैं वो लोग तो आपके पास नियरेस्ट आ भी सकते हैं, और कुछ ऐसी होम रेमेडीज़ बताएं या कुछ ऐसी चीज़ें बताएं जो इस वक्त ऑफ कोर्स वहाँ पर ऑफ कोर्स वो लोग मेडिसिन लेके जाते होंगे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो शायद अभी उनकी ज़िंदगी थोड़ी अगर ऑन हुई है तो वो उस चीज़ का, जैसे दरख्तों पे कोई चीज़ होती है, हमने जैसे नीम का इस्तेमाल है या नींबू का इस्तेमाल है, तो वो लोगों के लिए हाँ होम रेमेडीज़ में इस्तेमाल। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो आप घर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, बना सकते हैं, जो आपके वहाँ पर मौजूद होती हैं। अगर फील हो बुखार तो फिर क्या करना चाहिए? ये मैं अभी आपका मैं स्टेप बाय स्टेप इन्हीं मौजूदात पे आ रहा हूँ कि अगर ऐसी सूरत हाल है कि आपके इर्द गिर्द मच्छर बहुत हैं, मच्छरों से निजात कैसे आप हासिल करेंगे, मच्छरों से बचाव कैसे करेंगे, बुनियादी चीज़ ये है कि फिर उसके बाद मैं आता हूँ कि इस मर्ज का मुकाबला करने के लिए आपको क्या क्या करना है। ठीक।
सबसे पहले तो ये है कि आप घर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हम आदमी को महसूस नहीं होता कि ये कितनी काम की चीज़ें हैं। मच्छर उन खुशबुओं से भागता है जो इंसान को पसंद है। सबसे बुनियादी चीज़ है कि वो चीज़ें जो आप किसी भी किस्म की चाहे उसका इतर गुलाब है, खस का इतर है, चंबेली है, या कोई भी ऐसी खुशबू है जो पसंद है, अगरबत्तियाँ हैं, आप कमरे में अगरबत्तियाँ जला लें, मच्छर भाग जाएंगे। काफूर बहुत आम सी चीज़ है, काफूर को थोड़ा सा काफूर लेकर उसको आप कमरे में धुनी दे दें, आधे घंटे बाद जब कमरा खोलेंगे तो उसमें एक भी मच्छर नहीं होगा। जबरदस्त। फिर प्याज, साबुत प्याज लीजिए, उस साबुत प्याज को काट उसका छिलका उतार के उसके दरमियान में से धागा निकाल के लटका दे प्याज पे, और इसके इर्द गिर्द जो है वो आप लोबान का तेल जो है वो लगा के आप कमरे में लटका दीजिए, मच्छर गायब हो जाएंगे। वाह जबरदस्त। इसी तरह हरमल की धुनी दे, हरमल की और अजवाइन की धुनी दी जा सकती है। अजवाइन की, ओके, ये भी यूनिक है, मुझे पहली बार पता चला। बहुत सारी चीजें हैं कि जो हमें पता नहीं होती। बिल्कुल। मसलन अपने ही कमरे में आप अजवाइन की धुनी दे सकते हैं। ओके। नीम के पत्ते, इसकी भी धुनी दी जाती है। सुखा के। जी हाँ, नीम के पत्ते सुखा दें, उसको भी जलाएं। तो इसी तरह माल्टा, किन्नू, नींबू, अरे वाह, ग्रेप फ्रूट, मीठे, अच्छा, इसके छिलके जो है वो आप जिस्म पे लगा के सो जाए, नहीं मच्छर काटेगा। ओके, गुड है। अगर कहीं सुर्खी आ गई है, क्योंकि डेंगू में अमूमन ये होता है कि स्किन पर जो है सुर्ख हो जाती है स्किन जगह जगह से, वहाँ पर आप नींबू के छिलके, तो माल्टा किन्नू का भी मौसम नहीं है, नींबू और मीठे, ठीक है, ग्रेप फ्रूट जो है ये खाएं भी। ओके। ये जिन लोगों को फीवर हो रहा है, बुखार है, और बुखार की कैफियत में चाहे वो डेंगू का बुखार है या मलेरिया का बुखार है, किसी भी किस्म का बुखार है, खूब आप मीठे खूब खाएं, ग्रेप फ्रूट इस्तेमाल करें, और नींबू का रस जो है वो आप नीम के पत्ते बॉयल करें, उसमें चंद कतरे नींबू का रस डालिए, ठीक है, और उसको दिन में 3, 4, 5 मरतबा आधा आधा कप पिए। ठीक। इसी तरह चरायता 10 ग्राम लीजिए, और नीम के पत्ते तकरीबन 15 से 20 पत्ते नीम के लीजिए, और अगर उसमें निम्बोली मिल जाए तो वो भी जबरदस्त है। जबरदस्त। निम्बोली कहते हैं नीम का जो फल है। फल है। जी हाँ, वो आप लीजिए और उसमें थोड़ी सी दालचीनी डालकर बॉयल कीजिए, कहवा बनाए, सुबह, दोपहर, शाम 3-4 मरतबा उसको थोड़ा थोड़ा करके आधा आधा कप पिए। बुखार इंशाल्लाह 24 घंटे के अंदर बुखार जो है वो टूट जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही और भी बहुत सारी रेमेडीज हैं जो मैं आपको अभी सर, मैं एक बात आपसे करना चाह रही हूँ जी नाज़रीन, पता है जब हम लोगों को ये मच्छर काटता है या हमें कोई भी प्रॉब्लम, सबसे पहले हमारे खून में वो चीज़ शामिल हो जाती है, जिसकी वजह से अगर देखिए इंसान के जिस्म में जब कोई अल्लाह न करे जब इंजर्ड होता है या एक्सीडेंट होता है, खून निकलने से हमारे अंदर एक वीकनेस सी आ जाती है। बिल्कुल ऐसे ही जब हमें वो डंग मारता है तो वो हमारे उसका जरासीम हमारे खून में सरायत कर जाता है, हमें निढाल कर देता है। अच्छा, एक और बात जो मैं बताना चाह रहा हूँ, ये मच्छर फीमेल है, मेल मच्छर से कुछ नहीं होगा। आप लोग मतलब बेज़रा रहे। फीमेल ने देने हैं एग्स, ओके, जो वो खून पीता है तो उसमें से जो प्रोटीन जाती है खास, जो उसको एग्स को जो है डेवलप। आप नॉलेज दे रहे हैं या आप टोंट कर रहे हैं, ये मुझे बताएं। नहीं, मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, आगे है ना, इसीलिए आपकी बात से आप ही की बात को आगे बढ़ा चले। जस्ट लाइक हमें कि जरा हम लोग ये फीमेल नहीं, आपको मैं हर फीमेल थोड़ी काटती है ये मच्छरों की फीमेल है। अच्छा चले, लेट्स सी। अच्छा, मैं इसमें सब ये समझ भी है, रही एक और चीज बता रहा हूँ कि जिन लोगों को डेंगू हो गया है, अगर उन्हें आम मच्छर भी काट ले तो ये डेंगू वायरस जो है वो मुंतकिल हो जाता है आम मच्छर से भी। और बच्चों को खुदा के लिए, छोटे बच्चों को नेट के अंदर सुलाएं, एहतियात बहुत ज़रूरी है। घर में पानी जो किचन में ठहरना नहीं चाहिए, या कहीं पर भी ऐसी जगह जहाँ पर पानी का कोई आपके वॉशरूम या कहीं पे भी, वहाँ पे कोशिश करें गंदे कपड़े या कोई चीज़ ऐसी ज़्यादा देर तक ना रखें। ऐसी जगहों पर मच्छर फ़ौरन ज़्यादा ग्रूम अप होते हैं, उनकी जगह बन जाती है, या ऐसे कम जहाँ रोशनी नहीं आ रही,
कपड़े जैसे कोट टंगे हुए हैं तो वो टंगे रहें और उसको हिलाए नहीं, तो वो उस जगह पर भी वो मच्छरों का एक सिस्टम बनना शुरू हो जाता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये एहतियातें बहुत ज़रूरी है। बात मैं करी थी खून में सराहियत कर जाता है, तो हमारे अंदर जो है खून में जब ये शामिल होता है तो हमें निढाल सा कर देता है और हमें वीकनेस सी महसूस होती है, एक निशानदेही होती है, हमारी ज़बान का कड़वाहट होना और उबकाई आना, भूख ना लगना, आंखें ढल जाना, और बार बार हम अपने आप को महसूस करते हैं, कभी माथे पे कभी नेक पे हम देखते हैं हमें फीवर हो रहा है। तो ये ना हो आप लापरवाही करते जाए, फौरन अपने नॉलेज से कनेक्ट करें, और अगर आपको 1 दिन में या 2 दिन में नहीं आराम आ रहा तो देन आप अपना ब्लड टेस्ट करवाएं। सर आप बताइए ऐसा है कि नहीं है? मेरे ख्याल है मेरे से ज़्यादा तो आप बोल रही हैं, और सही बोल रही हूँ कि गलत बोल रही हूँ? मैं यही कह रहा हूँ, मेरी ज़रूरत ही नहीं है। आप तो नहीं 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 आपकी ज़्यादा ज़रूरत है। सर मुझे बताएं, जैसे अभी हमने होम रेमेडी दी जी कि मच्छर से मतलब मच्छर को भगाने के कौन कौन से तरीके, ये बताएं कि अगर फर्स्ट एड के तौर पे अगर हमें फीवर हो तो हम एक्टिव क्या काम कर सकते हैं, घर में क्या चीज़ें जो हम लोग खा सकते हैं? मैं यही चीज़ें हैं कि जो बता रहा हूँ कि बुनियादी तौर पे सबसे पहले जैसे ही बुखार महसूस होता है तो 2 चीज़ें आप रख लीजिए, एक लोबान, ठीक है, लोबान और फिटकरी, दोनों चीज़ें हम वज़न पीस लें, ठीक है, और उसमें उसको नीम गर्म पानी या चाय के साथ या कहवे के साथ जो है तकरीबन 1/4 चम्मच जो है सुबह दोपहर और शाम की हर किस्म के फीवर को फौरी तौर पर पसीना लाएगा और फीवर ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। ओके, पसीना फुल वो जिस्म में होता है ना, वो सही बिल्कुल। और ऐसे ही कमरे में जो मच्छरों को भगाने की और भी कई चीज़ें हैं, मसलन आप लहसुन का पानी लीजिए, उसको पानी में स्प्रे कर लें, लहसुन को के पानी को एक आधा लीटर पानी में मिलाएं और पूरे कमरे में स्प्रे कर लीजिए, मच्छर नहीं आएंगे। यकीन कर सर, वो बातें बताओ, वो मुझे भी नहीं मालूम रही। इसी तरह लहसुन का पानी अपने जिस्म पे भी लगा सकते हैं, हाथ जो खुला हुआ हिस्सा है, और वो भी आपके लिए, वो भी मच्छर नहीं बैठेंगे। और फिर इसके हमारे अस्करी वाटर है जो जो नाज़रीन ये जादुई चीज है। जी हाँ, जी हाँ, ये अस्करी वाटर जो है ये बड़ी 101 इमराज की एक दवा है हकीकत। ये कॉलरा, डायरिया, मतली का होना, कै आना, भूख का ना लगना, जिस्म में दर्द है और डींगी हो गया है, तो हम ये कहते हैं कि इसमें आप बगलों पे ये लगा लीजिए, पैरों के तलों पे लगाए, माथे पे लगाएं और गर्दन पे लगा लीजिए। 15 से 20 मिनट में आपका बुखार टूटना शुरू हो जाता है। जबरदस्त। और इसके कतरे पीना शुरू कर दें तो अंदर से ये डेंगू वायरल जो है इन्फेक्शन जो है बॉडी में, जो डेंगू की जरासीम है वो किल होना शुरू हो जाते हैं, और यूँ आपका लीवर जो है वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है। और क्योंकि प्लेटलेट्स कमी हो जाती है, यानी रेड सेल्स जो हैं वो आपकी बॉडी में लाखों की तादाद में एकदम कम होते हैं, एकदम आदमी को जो है वो खून की कमी वाक़या हो जाती है। अच्छा, आज इंसान को 2-3 दिन में पता नहीं लगता, पहले 2-3 दिन जिस्म में दर्द और फीवर और कै और मुंह का कड़वापन नज़र आता है, लेकिन उसके बाद जो है वो आदमी नॉर्मल नज़र आ रहा होता है। लेकिन जब उसका ब्लड चेक किया जाता है तो पता लगता है कि जी 10,000 या 12,000 हो गए हैं प्लेटलेट्स, तो फौरी तौर पर उसको बढ़ाने के लिए, अब देखिए जिन इलाकों में सेब या और अनार वगैरह नहीं है पहुंचे हुए, बरसात में जो घिरे हुए हैं सैलाब में, हाँ। अब उनके लिए क्या चीज़ है, उनको मैं बताता हूँ कि वो पानी में लोहे का एक टुकड़ा, फौलाद का टुकड़ा जो है, पहले उसको सुरख करके और बुझा दे पानी में, आम पानी में, फिर उसकी मिट्टी की हांडी में पानी लीजिए और उस पानी में 3-4 दफ़ा लोहे का वो फौलाद का टुकड़ा सुरख करके बुझा लें। क्या बात है, जबरदस्त। अब उस पानी में आयरन आ जाएगा। क्या बात, इंतहाई सस्ता नुस्खा है, मुफ्त का नुस्खा है ये कहूंगी मैं। जी, अब उस पानी को सुबह दोपहर शाम रात जब आपको प्यास लगे पानी पीते रहें, नेचुरली आयरन मिल गया। अच्छा, अब आपको अगर जहाँ से अर्के मको, अर्के कासनी, अर्क पुदीना मिल जाए तो वो भी उसमें शामिल कर लीजिए। यूँ आपका जिगर भी ठीक हो जाएगा, आपका जिगर का इन्फेक्शन भी ख़त्म होना शुरू हो जाएगा, आपकी भूख भी बेहतर हो जाएगी, और बॉडी में आपके आयरन की कमी, जो हम कहते हैं कि जी अनार का जूस पिएं, सेब खाएं, गाजरों का इस्तेमाल करें, या अंगूर जो है जिसे जरशिक कहते हैं, छोटा अंगूर, वो लीजिए, अनारदाना, इमली, आलू बुखारा,
ये सब जो है हम वजन ले लीजिए, मिसाल के तौर पर ये सब 10-10 ग्राम ले लीजिए और इसको तकरीबन 3-4 गिलास पानी में इसको रात को भिगो दें और सुबह उसको मल छान कर इसका पानी जो है वो पिए। और डायरेक्ट आपका ब्लड बनेगा, क्या बात Exactly. है। अच्छा, हकीम अस्करी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। ये तो एक घर में जो किचन में चीजें मौजूद हैं, ये इनकी बात करें, लेकिन इनकी अपनी, अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो इनकी अपनी प्रोडक्ट जो हैं वो इतनी स्ट्रॉन्ग लेवल पे हैं, इनकी बहुत सारी प्रोडक्ट हैं। मैं एक प्रोडक्ट की तारीफ करना बहुत मुश्किल है। इनका एक स्पेशल पैकेज देखते हैं हम, छोटी सी यहाँ पर लेंगे ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ स्पेशली पैकेज देख के।